हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ के महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति के जो है विशिष्ट कोणों के मान के बारे में पढ़ेंगे। कैसे उनके मान निकाले जाते हैं और कैसे उनका मान होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति अनुपात से ही अधिकतर सवाल जो आते हैं त्रिकोणमिति में वो उनके अनुपात या उनके एंगल यानी कोण से दिए होते हैं और उनका मान क्या होता है। और ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस में जो नॉर्मली 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो लॉन्ग आंसर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें भी जैसे tan 60 का है, cot 60, sec 60, tan, ऐसे रिलेटेड बहुत सारे कोण आते हैं, उनका मान हमें आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वही मेन पॉइंट रह जाते हैं जो लर्न याद करने पड़ते हैं मैथ में। नहीं, मैथ में तो कॉन्सेप्ट होता है जो समझा जाता है, तो कुछ चीज़ें होती है जैसे फार्मूलाज है और उसके बाद कुछ मान होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, लर्न करने पड़ते हैं। तो उनमें से हम एक ट्रिक के माध्यम से सारे कोणों का मान निकाल सकते हैं। केवल एक हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा साइन का, उसके बाद हम कॉट का, उससे साइन से ही हम कॉस का, सेक का, कॉसेक का, टैन का और काट का निकाल सकते हैं। जैसे हमें साइन का मालूम होना चाहिए, एक हमें याद करना पड़ता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मान हम देखते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में 0 डिग्री पे साइन थीटा का मान क्या होता है। तो साइन थीटा का 0 का मान 0 होता है, हमें ये याद रखना पड़ेगा। उसके जस्ट बाद आता है साइन 30 का मान, खास एंगल का मान हमें याद करना पड़ेगा। साइन 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60 एंड 90 डिग्री। तो ये 5 मान हमें याद करने पड़ेंगे। तो साइन थीटा का साइन 0 का मान होता है 0, उसके बाद साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 एंड साइन 90 का मान 1। तो ये लोवेस्ट मान होता है साइन 0 का मान 0, और इसी क्रम में धीरे बढ़ते हुए सीक्वेंस में हम 1 तक, हाईएस्ट मान 1 होता है, साइन 90 का 1 होता है। अब इसी को हम लर्न कर लेते हैं 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं साइन का अपोजिट जस्ट होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा में कॉस 0 का मान साइन 90 के अपोजिट में होता है, यानी जो 90 का होगा वो कॉस 0 का हो जाएगा, यानी 1 इसके अपोजिट में ही चलेगा। इसके जस्ट बाद आएगा कॉस थीटा का 30 का मान। कॉस थीटा में जो 30 का मान होगा कॉस 30 का, वो होगा साइन के 60 के मान का इक्वल होगा। उसके बाद आता है साइन और कॉस 45, यानी साइन 45 और कॉस 45 जो मिडिल में आएगा, क्योंकि 5 है तो जो तीसरा अंक होगा दोनों में दिख ही पड़ेगा, तो 1/√2। तो यानी साइन थीटा और कॉस थीटा में 45 एंगल पे, 45 कोण पे दोनों आपस में बराबर होते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट बढ़ते हैं, कॉस 60 का मान साइन 30 के मान इक्वल बराबर होगा, क्योंकि 1/2 होगा। और कॉस 90 का मान जो होगा साइन 0 के बराबर होगा, 0। अब इसके जो बाद है, इन्हीं दोनों से हम बाकी 4 टैन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का मान निकाल सकते हैं। देखते हैं जैसे होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हम इसी का मान निकाल सकते हैं। जैसे साइन 0 का मान निकालना है हमें, टैन 0 का मान निकालना है। टैन 0 का मान निकालना है तो हमें साइन भी 0 रखना पड़ेगा और कॉस भी 0 रखना पड़ेगा। तो साइन 0 का मान 1 होता है, 0 होता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 0/1। तो इसका मान आ जाएगी 0। इस प्रकार हम देख रहे थे, यहाँ पे रखते हैं मान, बना लेते हैं सारणी, इसका टेबल बना लेते हैं और नीचे निकालते हुए रखते जाएंगे मान 1/, टैन थीटा। तो टैन थीटा का मान 0 पे क्या आया, 0 आया। अब ऐसे ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमें निकालना है 30 का, तो अगर टैन 30 का मान निकालना है तो साइन 30/cos 30, साइन 30/cos 30। अब साइन 30 का मान 1/2 है, cos 30 का मान √3/2 है।
दो अंश दो घर, अंश हर में आ गए हैं, तो 1/2 ये अपोजिट में जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, 1/√3, तो यानी tan 30 का मान आया 1/√3। हम यहां से भी देख सकते हैं 1/2 √3/2, आपस में दो कैंसिल हो गया, 1/√3 ये मान आया tan थीटा का, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपन cos थीटा। तो ऐसे ही मान रखेंगे sin थीटा अपन cos थीटा 0/1 0 1/2 √3/2, तो इसमें 2 से कैंसिल, 1/√3 आया। ऐसे ही sin 45 tan 45 का मान निकालेंगे हम। tan 45 का मान रखेंगे तो sin 45 cos 45, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान भी 1/√2, सेम मान कैंसिल आउट, 1 आएगा, इसका 1 होगा, इस तरह tan 45 का मान 1 होगा, 1/सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, tan sin बाई cos थीटा बराबर tan थीटा। ऐसे ही 60 का मान निकालेंगे हम, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं √3/2 1/2, अनुपात में रखेंगे रेशियो में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली √3 बचेगा। एंड लास्ट में tan 90 का मान, tan 90 का मान निकालने के लिए हम sin 90 रखेंगे अपान cos 90, सेम एंगल रखना पड़ेगा, तो इसका मान 1/0। अब किसी भी संख्या से हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है, तो इसका मान इनफाइनाइट हो गया। तो ये हम sin cos tan निकाल लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद निकालते हैं हम कॉसेक का, कॉसेक थीटा का। ये हमें मालूम है कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो हम कॉसेक अगर 0 का मान निकालेंगे, कॉसेक 0 का, तो करेंगे 1/sin 0, तो 1/sin 0 का मान रखेंगे 0/sin 0। तो अब किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा उसका मान, किसी भी संख्या 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है उसका मान। अभी हम पीछे लिखते पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम निकालेंगे जैसे 30 का मान, 30 का मान, अब sin 30 का मान रखेंगे 1/1/2, तो ऐसे करेंगे 1/1/2, तो वैल्यू रिपीट हो जाएगी, वो 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 का मान निकालेंगे इसे, तो sin 45 करेंगे, sin 45 का मान होता है 1/√2, 1/1/√2 रिवर्स होगा, √2 आ जाएगा, इसके लिए √2 आ जाएगी। ऐसे ही हो गया। इसके बाद 60 का मान, ऐसे हम 60 का मान निकालेंगे, तो हम यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कॉसेक 60 का रखेंगे तो 1/60 कर देंगे, 1/sin 60 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू 1/√3/2। अब 2 रिवर्स होकर ऊपर जाएगा तो √2/√3, 2/√3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। लास्ट में 1/1 कर देंगे, क्योंकि कॉसेक 90 का मान रखेंगे हमारे पास sin 90 का, और sin 90 का मान 1 होगा, तो 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह हम सबका मान निकाल सकते हैं, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉशिक का। आगे आप सेक का निकाल सकते हैं। कॉशिक बराबर होता है, सेक बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो अब यहाँ पे हम कौन रखेंगे, जैसे cos 0 का मान रखें तो sec 0 का मान आ जाएगा, और cos 0 का मान 1 है, तो 1/1 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मान 1/1 1 हो जाएगा। अभी यहाँ से ये टेबल देखेंगे और साथ में ये देखते रहेंगे सेक 70।
तो 1 होता है कॉस थीटा, तो 1/√3/2, 2 रिवर्स होके ऊपर जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। लास्ट आगे सेक थीटा, सेक 45 में आएंगे तो कॉस 45, तो 1/1√3, तो √3 रिवर्स होके ऊपर जाएगा, √3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 1/2 कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू है, तो सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/1/2, तो ये रिवर्स होके जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा। और लास्ट में जैसे 0 है तो 1/0 कर देंगे, सेक 90 के लिए 1/0 करेंगे तो उसका मान इनफाइनाइट आ जाएगा। अब लास्ट में एक तरीका दूसरा भी है। अब लास्ट में बचता है टेन थीटा, कॉट थीटा बचेगा, कॉट थीटा। तो जैसे हमने निकाला था टेन थीटा का कि साइन थीटा पान कॉस थीटा, उसकी वैल्यू रखेंगे 1/2 ऐसे रखें, तो कॉट थीटा में हो जाता है उसके जस्ट अपोजिट, कॉट थीटा वाला होता है कॉस थीटा पान साइन थीटा। तो वैसे वाली रख सकते हैं कि 1/0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1/0 कर देंगे तो इसका इनफाइनाइट आ जाएगा। ये भी एक तरीका, दूसरा तरीका है, अभी बता रहे हैं दूसरा तरीका क्या होता है। इनफाइनाइट हो गया कॉट 0 का मान, अब कॉट 30 का मान रखेंगे कॉस 30/sin 30, तो इसमें 2/2 कट जाएगा, 1/√3 यानी √3/1 बचेगा, तो √3/1 मतलब √3 बचेगा। यहाँ पर रखेंगे तो 1/√2 ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा 1/√2, दोनों सेम रहेगी वैल्यू, 1 आएगा। अब cos 60 की वैल्यू निकालेंगे, cos 60 की वैल्यू तो cos 60/sin 60, sin 60 अपन तो 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आया। और लास्ट में 0/1 क्योंकि cos 90/sin 90, तो इसकी वैल्यू 1 आई, 0/, क्योंकि 0/1। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम साइन का वैल्यू याद कर लेते हैं 1/2, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 मान √3/2 और साइन 90 मान 1। इसका जस्ट अपोजिट में हो जाता है कॉस का, ये वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हम टेन की वैल्यू निकाल लें, 0, 1/√2, 1/√3, 1√3 एंड इनफाइनाइट। अब इसको हम अपोजिट कर सकते हैं, कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा, ये इससे हम निकाल सकते हैं। ऐसे टेन की वैल्यू देखेंगे, टेन 0 का मान 0 है, टेन 30 का मान 1/√3 है, टेन 45 का मान 1 है, टेन 60 का मान √3 है, टेन 90 का मान इनफाइनिटी। ये अपोजिट होता है कॉट थीटा के। तो हम देखेंगे टेन 0 का मान जो है कॉट 90 का है, टेन 30 का मान कॉट 60 का है, टेन 45 कॉट 45 इक्वल रहेगा, टेन 60 का मान टेन 30 का मान इक्वल रहेगा, और टेन 90 का मान कॉट 0 के इक्वल होगा। ऐसे ही सेक और कॉसेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट है, इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट से सेक थीटा समाप्त होता है, तो ऐसे आपस में इक्वल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।